हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMRC चैनल। मैं डॉक्टर रमीत आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट AMRC कानपुर से। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश शुक्ला। ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ 20 years. He is a renowned physiotherapist of Kanpur and we are fortunate to have him in our hospital. He is the head of the department of physiotherapy in AMRC. So dear friends, आज हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम लोग फिटनेस सीरीज़ का टर्म दे सकते हैं। और इस सीरीज़ के 2 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो आज के एपिसोड का टैगलाइन है, जो फिट है वो हिट है। और फिटनेस का एक ही मंत्र है, आप लोग जानते हैं, वो है एक्सरसाइज। सो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में किस प्रकार की एक्सरसाइज आप लोगों को करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोगों को क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी, कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग अगर आप पहले से कर रहे हैं, और डांसिंग, ये सब आप प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर्स में कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली किन एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अखिलेश बताएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश, मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी, एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है प्रेगनेंसी पर? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर रमीत मैम का थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी व्यूवर्स को ये बता सकूं कि हमारे प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में एक्सरसाइज का क्या रोल होता है। मैम, आजकल के डेज़ में अगर हम बात करें तो एक वुमेंस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस करना चाहते हैं। उनका जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो, और जो भी हमारा प्रेगनेंसी का पूरा टर्म रहता है उस पूरे टर्म में हमें कैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, या हमें किसी भी तरह की कोई जॉइंट पेन्स ना हो, किसी तरह के बैक पेन्स ना हो, कोई मस्कुलर पेन ना हो। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये फिजियोथेरेपी है या बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, इनके थ्रू हम अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी को, उनको बहुत रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छी तरह से एक प्रॉपर मैनर में ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर अखिलेश आपने। इस पर मैं थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं OPD में, उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब शिकायतें रहती हैं। तो एक्सरसाइजेस से हम लोग इन सब चीज़ों की भी रेमेडी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का भी उपचार कर सकते हैं। अगर पेशेंट एक्टिव रहेगी तो उनको एसिडिटी, ब्लोटिंग और कब्ज़, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरा, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, जिसमें BP हाई हो जाता है प्रेगनेंसी में, ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड हो सकता है प्रेगनेंसीज में अगर हम लोग एक्सरसाइज करें। दूसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी में, ब्लड शुगर बढ़ जाता है खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो ये कॉम्प्लिकेशन भी हम लोग एक्सरसाइज से अवॉइड कर सकते हैं। और जो गर्भ में पल रहा शिशु है उस पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। उसका एक हेल्दी वेट मेंटेन रहता है, वो पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है। और माँ पे इसका एक और बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि उनको साउंड स्लीप आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है, और जब पॉजिटिव फीलिंग रहती है तो बीमारियाँ कम लगती हैं। और डिलीवरी के बाद भी एक्सरसाइजेस, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे एडवांटेजेस हम लोगों को मिलते हैं अगर हम लोग प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करें। तो मेरा दूसरा सवाल है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। इसमें बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, कई लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम लोगों को करनी चाहिए। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, ये हमारा जो पीरियड है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। इसमें हम लोग बेसिकली फीमेल को ये प्रिपेयर करते हैं कि आपको अपने पूरे होल ट्राइमेस्टर्स में कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसा कि मैम ने बताया कि इस ट्राइमेस्टर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या बहुत एक मिथ भी है लोगों में कि नहीं, हमें किसी भी तरह से कोई पेन्स शुरू हो सकते हैं या हमारे मिसकैरेज के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत ही जेंटल और रिदमिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये जो ट्राइमेस्टर है, इसकी एक ख़ास बात और भी होती है कि हमें अपनी बॉडी को सभी जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं और रीजनल जितनी भी चीज़ें हैं, उनको एक प्रॉपर पोस्चर में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब भी अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाएंगे, तो हमें कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो और हमको मिनिमम पेन या कोई भी और पोस्चरल जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में या मसल्स में प्रॉब्लम होती है, वो कम से कम हो सके। तो इसमें मैम सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम लोग प्रिपेयर ये करते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सबसे ज़्यादा आप पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने से आपका एक वाइटल जो ऑर्गन्स है उनमें बहुत ही फ़र्क अच्छा पड़ता है, आपका मूड अच्छा रहता है और आपका जितना भी चेस्ट जो है वाला पार्ट है, यानी अपर ट्रंक वाला पार्ट है, वो स्टेबल होता है। जितना भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो 10 टाइम्स to 15 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स अ डे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद में धीरे धीरे हम लोग शोल्डर्स हैं, नेक है, अपना अपर ट्रंक है, लोअर ट्रंक है, अपने लेग्स हैं, अपने सारे जॉइंट्स हैं, इन सारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स करने से हमारी बॉडी को एक एक्यूरेसी मिलती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव होती है। वेल सेड डॉक्टर अखिलेश, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बारी ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट भी करें। ऑफ कोर्स मैम। तो जैसा कि मैम ने बताया, आज हम लोग दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि हम लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सबसे पहले वो मैंने जैसे बताया कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर कोई भी एक्सरसाइज आप शुरू करना चाहते हैं किसी भी ट्राइमेस्टर में, तो आपको सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को एक प्रॉपर एनर्जी मिलती है और आपका मूड भी अच्छा होता है। तो हम लोग नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे। नॉर्मल पोजीशन में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेंगे और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बैक है वो प्रॉपर कोशिश ये करें कि स्ट्रेट रहे, एल शेप में रहे, ताकि आप अच्छी तरह से सारे मूवमेंट्स को परफॉर्म कर पाए। 10 सेकेंड होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। हम लोगों को 10 टाइम्स करनी चाहिए। अगर आप 7 to 8 टाइम्स करते हो वो भी ठीक है, बट 10 टाइम्स एक सही काउंट्स होते हैं जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते। हम लोग अपने शोल्डर और नेक को वार्म अप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेक को वार्म अप करते हैं। नेक को पूरी तरह से पीछे और राउंड ले जाएंगे, धीरे धीरे राउंड, और उधर बेटा दूसरे साइड में भी धीरे धीरे ले जाइए राउंड। ध्यान ये देना है कि इन एक्सरसाइजेस में आपको बहुत ही स्लो मैनर में काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ही झटके से या एक बहुत ही जर्क लगा करके आप मूवमेंट करते हैं। एक स्लो मैनर में ही आपको दोनों तरफ ले जाना है। इसमें मैं एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ कि कुछ फीमेल्स को पहले से ही सर्वाइकल पेन्स
या वर्टिगो का इशू होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है कि नेक के जो मूवमेंट होंगे वो फोर्सफुली दोनों तरफ नहीं जाएंगे, पहले रोटेट करेंगे, फिर सेंटर लाएंगे, अपने नेक को स्टेबल करेंगे, देन लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब जैसे रोटेशन किया है इसी तरह से हम लोग पीछे की तरफ नेक को ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। बेटा नेक को पीछे ले जाइए और स्ट्रेच करने के बाद जहां तक आपको लग रहा है कि ये कंफर्टेबल पोस्चर है वहां पर 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन फिर धीरे धीरे सीधे आ जाएंगे। सीधे आइए, स्ट्रेट। नेक के बाद हम लोगों को फिर अपने शोल्डर्स के मूवमेंट्स पहले करने होंगे। तो शोल्डर के मूवमेंट के लिए पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथों को दोनों तरफ साइड टू साइड रख लेंगे और उसके बाद में हम लोग शोल्डर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे एंड होल्ड, देन डाउन। फिर इसके बाद दोनों शोल्डर्स में को ऐसे हाथ को ग्रिप कर लेंगे अपने और पूरी तरह से ऊपर हल्के से धीरे धीरे लेते चले जाएंगे। जाइए और ऊपर ले जाइए। इसमें दो तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक में हमने अपने हाथ को सपोर्ट दे लिया, उसको ग्रिप कर लिया और आराम से धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आप अपने हाथों को सामने फ्रंट पे ले जा सकते हैं और उसके बाद भी ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। हाथ खोलिए बेटा और ऊपर ले जाइए धीरे धीरे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, होल्ड, देन फिर नीचे ले जाना है। ले जाइए, ओके। इसके बाद हम लोग अपने शोल्डर को साइड टू साइड स्ट्रेच करते हैं। साइड टू साइड स्ट्रेच करने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। बेटा 2 ब्रिक्स दीजिए ज़रा। इस तरह के ब्रिक्स आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा टूल रख सकते हो जिससे आप अपने साइडवेज मूवमेंट कर सकते हो। इससे हमारे शोल्डर की भी स्ट्रेचिंग होगी और हमारा साइड ट्रंक के मूवमेंट्स भी परफॉर्म होते हैं। तो हम लोग अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से उधर एक रखते हैं बेटा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्रिप लेते हैं और उस साइड को छोड़ते हैं, छोड़ दीजिए, और एक साइड को स्ट्रेच करते हैं। अभी हमने इस पोजीशन को फॉलो किया। ये ब्रिक उठा करके आप इसको आगे की तरफ रखेंगे, ठीक है। चलिए ब्रिक उठा के आगे की तरफ रखें और ले जाइए, खिसकाते हुए ले जाइए, ले जाइए, सीधे सीधे खिसकाइए, वापस लाइए, वापस लाइए और वापस लाइए, ठीक है। अगेन इस तरह से फिर स्ट्रेच करेंगे और ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए। जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और साइड आपका जो ट्रंक है वो भी इस मूवमेंट में आता है। तो ये कॉम्बिनेशन मूवमेंट होता है, शोल्डर की स्ट्रेचिंग और ट्रंक का साइड मूवमेंट होता है। इसी तरह से राइट साइड में भी हम ये मूवमेंट परफॉर्म करा के दिखाएंगे। काजल आप राइट साइड में भी परफॉर्म करा के दिखाइए। ले जाइए, स्ट्रेच करिए और वापस आइए। अगेन इसको हम लोगों को 10 to 15 टाइम्स करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको प्रॉपर रोटेशन करते हैं। तो आपको काजल दोनों तरफ से अपने बॉडी को ले जाना है, रखना है, और आपका जो लोअर पार्ट है वो स्टेबलाइज रहेगा, बट अपर पार्ट जितना मैक्सिमम मोड़ सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और स्ट्रेच करेंगे। इस पोजीशन में आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप अपना नेक स्ट्रेट भी रख सकते हो और नेक राउंड भी कर सकते हो। तो आप नेक को घुमा भी सकते हो बेटा और स्ट्रेच करोगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी यही मूवमेंट परफॉर्म करेंगे और स्ट्रेच करें। फिर आपको लेकिन अगर अपना नेक आप फ्रंट में रख सकते हैं तो ये इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि हमने अपना मूवमेंट फ्रंट की तरफ रखा तो हमारी ट्रंक्स को और स्ट्रेचिंग मिलती है और एक स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो ये हमारी ट्रंक की एक्सरसाइजेज हैं जो कि कंप्लीट होती हैं। इसके बाद
हम लोग अब नीचे यानी कि आगे के पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पार्ट और भी है जो कि हम बताना चाहते हैं कि आपको अपने ट्रंक को प्रॉपर पोस्चर में कैसे लाना है। कई लोगों को ये देखा गया है कि वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुका के रखते हैं, लीन फॉरवर्ड रखते हैं। तो उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पोस्चर है वो आपके हेल्दी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो उसके लिए हम लोग अपर ट्रंक का पोस्चर कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज में बताते हैं। तो अपने हाथ को काजल जी ग्रेस्प करिए और ऊपर की तरफ मूवमेंट करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली ले जाइए और ऊपर स्ट्रेच करिए, लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए। तो इससे आपका जो ट्रंक है वो प्रॉपर तरह से स्ट्रेच होगा और आपका जो ब्रेस्ट है वो भी एलिवेट होगा और आपकी जो साइड की जो चेस्ट मसल्स हैं, खास तौर से पेक्टोरलिस मेजर, वो भी स्ट्रेच होती है और आपका पोस्चर करेक्ट होता है, जिससे आप अपने एल पोस्चर को फॉलो कर सकते हो। तो ये मूवमेंट आपको 10 to 15 टाइम्स ज़रूर करना चाहिए। ये एक्सरसाइज सभी ट्राइमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब हम लोग अपने लोअर पार्ट की यानी कि अपने दोनों लोअर लिम्स के मूवमेंट्स और लोअर एब्डोमिनल पार्ट की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले अपने फुट के मूवमेंट्स करने हैं। पेशेंट को हम लोग प्रॉपरली एक अच्छी सुपाइन लाइन पोजीशन में लिटा देंगे और उसके हाथ साइड टू साइड बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रहेंगे और उनके जो फीट्स हैं वो भी प्रॉपर तरह से रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि उसको फिट के मूवमेंट्स को प्रॉपर तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो आप एक फिट को पूरी तरह से पुश डाउन करेंगे, पुश डाउन करिए, और एक फिट को अपनी तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसी तरह से इसका रिवर्स मूवमेंट करेंगे। जो लेफ्ट वाला पैर है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और जो राइट वाला पैर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। परफॉर्म करें काजल। देन फिर पुश डाउन। ये साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है जो कि 15 to 20 काउंट्स चलती रहेगी। इससे आपकी जो फुट की मसल्स हैं और जो आपकी काफ मसल्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच होती हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारी हमारी फीमेल्स को ये काफ के पेन्स होते हैं। तो ये जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से करते हैं तो हमारे काफ को एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन अच्छी तरह से होते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ के पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें ये हम लोग करते हैं कि हम लोग नी के भी बहुत ही ग्रेजुअल मूवमेंट्स करते हैं। तो नी के जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्लोली आप एक एक घुटना मोड़ते जाइए, मोड़िए, वेरी गुड, सीधा करिए, अब ऑल्टरनेट प्रोसेस में दूसरा वाला घुटना मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। इसी तरह से ये मूवमेंट भी 10 to 15 टाइम्स करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है वो हमारे लो बैक पोर्शन की एक्सरसाइज होती हैं और लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज होती हैं। ये दोनों एक्सरसाइजेज इसलिए एक साथ बताई जा रही है ताकि सिस्टमेटिक प्रोसेस में करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो उस पोजीशन में हम दोनों लोग क्या करेंगे कि दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। बेटा दोनों घुटनों को मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए। अब इन दोनों पैरों के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए जिससे एक्सरसाइज परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। फिर हम बोलेंगे कि अब पेशेंट को कि धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएं, ऊपर उठा करके अप्रॉक्स 4 इंचेस तक एलिवेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेच पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो एक जेंटल मैनर में हमें 4 इंचेस तक ही अपनी कमर को एलिवेट करना है, 10 टाइम्स तक होल्ड करना है एंड पुश डाउन। बेटा नीचे रख दीजिए। इस एक्सरसाइज को हम लोग 15 टाइम्स करेंगे और ये हमारे लो बैक पेन के लिए
और आगे के लिए जो लोअर बैक मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें हमें अपनी नीचे की यानी कि हमारे कूल्हे के रिलेटेड और पेल्विस से जितनी भी रिलेटेड मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज, जो मसल्स हैं उनको टोन अप करने के लिए, तो इस एक्सरसाइज में दोनों हाथों को ग्रिप कर लेते हैं, फिस्ट बना लेते हैं। फिस्ट बनाने के बाद अपनी इनर थाई के पास अच्छे से सिचुएट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, दोनों पैरों से दोनों फिस्ट को अंदर की तरफ प्रेशर डालते हैं, हल्का सा जेंटल प्रेशर। इन द सेम टाइम हम पेशेंट से कहते हैं कि जैसे हम लोग यूरिन रोकने के लिए ट्राई करते हैं तो आपको वैसी ही फीलिंग के साथ में अंदर मसल्स को टोन अप करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यूरिन रोकने की कोशिश बेटा करने के लिए जैसे आप एफर्ट्स डालते हैं वैसा एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। टाइट करिए अपने लोअर मसल्स को और 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद इसको हम लोग लूज कर देते हैं, रिलैक्स आ जाइए। देन फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। तो इससे हमारी जो लोअर मसल्स हैं, जो हमारी इंटरनल जो पेल्विक मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, ये सारी एक साथ टोन अप होती हैं और हमें लोअर एब्डोमेन को भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो अब ये बात हो गई आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में किस प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैम, जैसा कि आपने बताया भी था, आपके पहले के वीडियोस में बताया कि मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं और एक सिक्योरिटी हो जाती है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर बेली मून जो होता है वो डेवलप होने लगता है और हमारे बाकी चीज़ें होती हैं जैसे एसिडिटी वगैरह है, इस तरह के सिम्टम्स भी थोड़े रिड्यूस होने लगते हैं। इस टाइम में हमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उन एक्सरसाइजेस को करना है जिससे हम अपनी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकें। और हर एक फीमेल का ये ड्रीम भी होता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उसको कम से कम कॉम्प्लिकेशन रहे। तो यही सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसा होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसा आपने बताया कि बैकएक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है सबको कि बैकएक क्यों होता है, क्योंकि स्पाइन का कर्वेचर चेंज होता है। तो हम लोग को अपनी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन करनी है, चाहे वो पेरिनियल मसल्स हों, चाहे बैक की मसल्स हों, चाहे लेग की मसल्स हों, जिससे कि हम अपने पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सकें। और आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतना इंसिडेंस बढ़ गया है सी सेक्शन का, हर दूसरे पेशेंट का सी सेक्शन हो रहा है। तो हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसके लिए हम लोग आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप लोग सब ट्राई करें। सो डॉक्टर अखिलेश, किन पेशेंट्स को एक्सरसाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं करनी चाहिए, ये भी आप पॉइंट्स हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए। वैसे तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करें, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए। सपोज़ अगर आपको एक्यूट डिस्क पेन होता है जिसमें आपका पेन काफ़ी रेडिएट हो रहा है और कई बार देखा गया है कि फीमेल्स में उनको टर्न करना भी मुश्किल हो रहा होता है, या उनको बहुत ही ज़्यादा न्यूरोजेनिक पेन हो रहा है, रेडिकुलर पेन हो रहा है, उसमें भी हम लोग एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि नहीं, प्रॉपर बेड रेस्ट लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स में अगर वीकनेस आ गई है उसकी वजह से भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले पेशेंट्स को रेस्ट दिया जाए और उसके बाद में फिर हम लोग धीरे धीरे उनको एक्सरसाइज के लिए तैयार करें। किसी भी तरह की एक्यूट पोजीशन हो, कहीं पे भी आपको जॉइंट पेन हो रहा हो या किसी भी तरह की चीज़ों में जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो उस पोजीशन में हमको एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, क्या ये गैजेट फ्री हैं या फिर विद गैजेट्स? ये मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन मैम। बेसिक प्रिंसिपल एक्सरसाइजेस का ये है
कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा कि हमें मालूम है हर पर्सन एक डिफरेंट सिनेरियो का होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें, उसकी फिजिक अलग होती है, तो उसके हिसाब से ही एक्सरसाइज के काउंट्स करने चाहिए। अगर कोई पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है वो, और वो अपनी एक्सरसाइज को पहले से करता आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स को गैजेट के साथ जाना चाहिए। बट अगर कोई पेशेंट है जिनकी फ्रीक्वेंट डिलीवरीज हुई हैं पास में, और जिनको कुछ इश्यूज़ रहे हैं, जिनको पॉस्चरल पेन्स रहे हैं, उनको बहुत ही रिलैक्स मैनर में एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। सपोज़ अगर मैंने किसी को ये टीच किया है कि आपको 10 टाइम्स एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसको 7-8 टाइम्स करने के बाद में उसकी फैटिगनेस आ रही है, मतलब थकावट आ रही है, तो उनको उतने ही काउंट्स में स्टॉप करके रेस्ट लेके फिर दोबारा करना चाहिए। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको प्रॉपर सुपरविजन में करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काउंट्स कर सकते हैं तो आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस हैं। सो ऑलवेज डू एक्सरसाइजेज अंडर अ कॉशन एंड सुपरविजन। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा मैम कि हमें जितनी भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या सेकंड ट्राइमेस्टर हो, ये सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि जब तक उनकी डॉक्टर उनको परमिट नहीं कर रही हैं तब तक अपने मन से एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी चाहिए। किसी की मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ख़ास तौर से लो लाइन प्लेसेंटा है, या कहीं पे उनको बल्जिंग है, या कहीं पे भी फिटल मूवमेंट कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो हमारी डॉक्टर हमको सजेस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि नहीं, हमने कभी भी किसी चैनल में देखा या किसी ने हमको लर्न किया तो वो हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते। उसके एडवांटेजेस नहीं होते, उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर से श्योर कर लें कि आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए फिट है, तभी हम एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ जा कर के उनके सुपरविज़न में एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर अखिलेश हम लोग को सेकेंड ट्राइमेस्टर के एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करें। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की जब एक्सरसाइज है, जब आपको पूरी तरह से आपका जो फीटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से शुरू हो गया है, बेली मून थोड़ा सा दिखने लग गया है, और आपका चौथे से छठे महीने का पीरियड है, तो इसमें हमको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो उसके लिए हमें अगेन पहले वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप एक्सरसाइज में हम लोग पहले आर्म की स्विंग एक्सरसाइज करेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो शोल्डर की जो विड्थ है, जो दोनों कंधों की चौड़ाई है, हमारे पैर भी उतने ही खुले हुए होने चाहिए, एबडक्टेड रहने चाहिए। तो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस और बढ़ाइए बेटा हल्का सा, और पैर थोड़े से बाहर की तरफ खुले रहेंगे। इससे हमारे बेली पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों को इस पोस्चर को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पोस्चर को ही फॉलो करना चाहिए। तो अब हम लोग अपने आर्म को जेंटल स्विंग मूवमेंट्स परफॉर्म कराते हैं। तो आप काजल जेंटल स्विंग मूवमेंट परफॉर्म करा के दिखाइए, हमारी बॉडी को वार्म अप मिले। तो हम लोग एक नॉर्मल 20 to 30 सेकेंड में के लिए स्विंग एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग इस तरह से, जिसमें हम लोग बेसिकली थायरा बैंड का यूज़ करते हैं। आप लोग अपने घर में एक चुन्नी भी ले सकते हैं या कोई कपड़ा ले सकते हैं जिसके थ्रू हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे थायरा बैंड मैंने यूज़ किया है, ये बेहतर रहता है, इससे और भी अच्छी एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो सकती हैं। तो हम लोग इसको थायरा बैंड को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेंगे और अपने हाथों को प्रॉपर स्ट्रेच करके और ऊपर के डायरेक्शन में पूरा मूवमेंट करते हैं। ये फिर हम लोग वापस लाते हैं और फिर पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे की तरफ ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए।
तो जितना आपसे मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है, जिससे आपके लोअर पार्ट में, चूँकि सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर बहुत प्रेशर ना पड़े, तो जितना स्मूथ आप वे में ले जा सकते हो उतना आपको ये मूवमेंट परफॉर्म कराना है। देन फिर हम लोगों को ये वापस लाना है। इस तरह से ये 10 to 15 रेपिटेशंस परफॉर्म करने होते हैं। इसमें दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग, जैसे हम लोगों ने फ्रंट टू बैक आपका ये मूवमेंट परफॉर्म किया, इसके साथ में हम लोग साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अपने आर्म्स को पूरी इस तरह से स्ट्रेच किया और उसके बाद ग्रेजुअली दोनों तरफ मूवमेंट साइड टू साइड परफॉर्म करेंगे। करिए बेटा। और इसी तरह से फिर दूसरी तरफ। इसके बाद हम लोग ट्रंक के मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो ट्रंक के मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने दोनों हाथों को पेल्विक पे आराम से रख लेना है। और अगेन हमने वही बात बताई कि हमारे दोनों पैरों के बीच में एक प्रॉपर दूरी होनी चाहिए। और फिर हम लोग ज़ीरो परफॉर्म करेंगे। हम बड़ा सा गोला बनाएंगे जो कि पहले एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करते हैं। तो पहले आप ये बड़ा सा गोला बनाइए और स्लोली स्लोली देन इसका अपोजिट क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करेंगे। ओके, इस चीज़ में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए कि आप बहुत बड़ा गोला जो बनाते हैं या आप एक छोटा गोला बनाते हैं, ये जो राउंड मूवमेंट, जो सर्कल मूवमेंट है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो मॉडल हैं, काजल हैं, ये एक थिन स्ट्रक्चर की हैं, तो ये बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर पा रही हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए। पर कुछ फीमेल्स जो हमारी बल्की होती हैं, वो उनके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, मुझसे इतना बड़ा गोला नहीं बन रहा है, तो छोटा बन रहा है, तो क्या ये गलत है या सही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत बड़ा सर्किल बना रहे हो या आप छोटा सर्किल बना रहे हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस ट्रंक के मूवमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हो, जिससे आपकी एब्डोमेन की मसल, फ्रंट की और साइड की, इसके साथ में पेल्विक की मसल्स एक साथ मोशन उनका हो रहा है और आपको अच्छी तरह से लोअर पार्ट की स्टेबिलिटी मिल रही है, उसका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। तो ये हर एक फीमेल अपनी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट को परफॉर्म कर सकती है। इसी में से फिर हम लोग ट्रंक को और अच्छी स्टेबिलिटी देने के लिए और मिनिमम जो पेन है जो कि आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि मैंने बताया, उसको रखने के लिए कि हमारे पेन और बैक की जो मसल्स हैं उनमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो हम लोग ट्रंक की और भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें कि हम लोग पैरों को और खोलेंगे, दोनों पैरों को और खोला, और बेटा और खोलिए और लंबा स्टांस ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने हाथ को पेल्विक पे अच्छी तरह से रखेंगे और साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि ये पैर जो है वो हमें अपोजिट साइड की तरफ फेस करना है, जिस साइड हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बेंड करेंगे और अच्छी तरह से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन वापस लाएंगे। अगेन वापस आएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। जब दूसरी साइड करेंगे तो नेचुरली वो फुट हमारा फ्रंट में आएगा और ये फुट हमारा फिर हमारी वॉल की तरफ आएगा। तो और हमारी जो बॉडी की पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और हम लोग ये मूवमेंट कराएंगे। तो नी बेंड करिए बेटा और स्ट्रेच करिए, फिर वापस आ जाइए। अगर किसी को कोई फुट में कोई इश्यू है
तो वो अपनी पोजीशन को, फुट के मूवमेंट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा एबडक्टेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ रख सकते हैं। पर ध्यान ये रहे कि जितना बाहर की तरफ करेंगे वो आपको स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर हम लोग इसी एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में जाएंगे, जिसमें हम लोग साइड की तरफ हो जाएंगे और हम एक पैर को आगे की तरफ निकालेंगे और आगे निकालिए, और फिर घुटने को मोड़ेंगे आगे की तरफ। देन पुश बैक। परफॉर्म करिए। अब पीछे आइए। इसी तरह से दूसरे पैर को भी हम लोग ऑल्टरनेटिव मैनर में परफॉर्म करते जाएंगे। करिए। तो ये हमारा, मैंने बताया, ये ट्रंक के जो लोअर क्वाड्रेंट की जो स्ट्रेचिंग है वो हमको परफॉर्म करनी थी। पहले हमने साइड टू साइड किया और फिर हम लोगों ने फ्रंट में इसको अच्छे से परफॉर्म किया। इससे हमारे लोअर एब्डोमेन को और बैक की जो कोर की मसल्स हैं उनको एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिलती है, और आपके जो मस्कुलर पेन के इशू हैं किसी को, तो उसमें भी उसको थोड़ा सा अच्छे से आराम मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की एडवांस स्टेज, जो कि 5th मंथ ख़त्म हो रहा है और 6th मंथ शुरू हो रहा है। इस पूरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारा जो लोअर क्वाड्रेंट होता है और जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं, जो हमारा एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, जो लोअर ट्रंक होता है, इनके जो मूवमेंट हैं वो थोड़े से कंप्रोमाइज़ होने लगते हैं, क्योंकि हमारी बेली जो है वो थोड़ी और प्रोमिनेंट हो रही होती है। उस पोजीशन में हमारे कई लोगों को देखा गया है कि उनको बैक पेन शुरू हो जाते हैं, या फिर उनको उस पॉस्चर को बिलोंग करने में तकलीफ़ हो रही होती है। जल्दी जल्दी वो अपने पॉस्चर को बदलना चाहते हैं ताकि उनको कंफर्ट मिल सके। तो इस स्टेज में उनको बहुत ही अच्छी तरह से वो रह सकें और उनको बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे होते हैं, जो स्ट्रेस हो रहा होता है, वो रिड्यूस हो सके, तो उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इसमें हम लोग अगेन एक अपना टूल लेते हैं, जिसमें हम लोग घर में नॉर्मल चेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो चेयर की डिस्टेंस है, वो चेयर इस तरह से हम लोग चेयर रखेंगे, और चेयर की जो डिस्टेंस है वो उतनी होनी चाहिए कि आपका आर्म आसानी से उसके ऊपर आप उसको ग्रैस्प कर सको। बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना है कि आप ग्रैस्प ना कर सको। तो आप उसको दोनों तरफ से, दोनों हाथों से अच्छे से चेयर को ग्रैस्प कर लेंगे। अब इस पोजीशन में हमने आपको बताया कि हमारे पैरों की सिचुएशन हमेशा तो एबडक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज़र नहीं रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे। इसके बाद हम इस पोजीशन में आगे थोड़ा सा, यही एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें किसी भी तरह से किसी भी फीमेल को प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक्सरसाइज आपकी बैक मसल्स के लिए, आपके हिप के लिए, आपके लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपका पूरा जो ट्रंक है वो स्ट्रेच हो रहा होता है, और आपकी जो कर्वेचर है, जिसमें जैसा कि मैम ने आपको ये बताया कि हमारा कर्वेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो वो उसको कर्वेचर को बढ़ने में जो हमारी मसल लूज़ हो रही होती हैं, उसको प्रॉपर टोन अप करने के लिए, और जो बैक मसल हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही होती हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। इसमें हम लोग जितना ज़्यादा आप आराम से जा सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि उतना ही ज़्यादा जाएंगे, नीचे झुकेंगे, जितने में आपके बेली को प्रेशर नहीं पड़ रहा है। आपको अपना कंफर्ट जोन में जाते हुए कोशिश ये करिए कि अगर आप एल शेप में जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मुड़ सकते हैं। इस पोजीशन में आपकी बॉडी के जितने भी हिप एरिया है, लोअर एरिया है, लोअर ट्रंक का बेसिकली इस आपका स्ट्रेच हो रहा होता है, और इसमें हमें नीचे की तरफ जो पेन रेडिएट करने की जो एक कंप्लेन आ रही होती है, वो भी कंप्लेन
के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें 5 सेकंड इसको होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इसको 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट करें, ताकि ये आपके पॉस्चर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड ट्राइमेस्टर में पॉस्चरल इश्यूज होते हैं, पॉस्चरल पेन होते हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक बेहतर मूवमेंट है जिससे आप सभी फीमेल्स को फ़ायदा पहुंचता है जो कि प्रेग्नेंट है। अगेन अब हमें अपने लेग के मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने साइड में अपनी चेयर को इस तरह से ग्रास्प कर लिया और साइडवेज पैर के मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। उठाइए पैर, इसमें भी जहां तक आपका कंफर्टेबल पोस्चर है आप प्रॉपर मूवमेंट करेंगे, आपकी बॉडी एक लाइन में रहेगी और धीरे धीरे आप नीचे ले आएंगे। 10 रिपीटिशन बोथ साइड हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से राइट साइड वाले को भी ऑल्टरनेटिवली फेस में करते जाएंगे। अब हमें बाय द हेल्प ऑफ चेयर एक फाइनल एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए और थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक बार फिर से चेयर को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे, नी को बेंड करेंगे। नी बेंड करिए बेटा और मोड़िए और जाइए और जाइए, धीरे धीरे जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए। 2 से 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड होल्ड करिए और फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ वापस आएंगे। इससे आप ये एक्सरसाइज आपके थाई, नी और हिप की मसल्स में टोन डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जैसा कि मैम ने बताया कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हमारे नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में काम करती हैं, तो उन एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ खास एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक है बटरफ्लाई पोस्चर और दूसरा वाइड क्रुक सिटिंग। ये दोनों एक्सरसाइज हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइजेज हैं, तो हम एक एक करके उन दोनों एक्सरसाइजेज को आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमें फिर से बैठना होता है। बैठें। बैठने के लिए हम इस पोजीशन को फॉलो करते हैं। इस पोजीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है आपके एंकल से आपके लोअर एब्डोमेन के लिए, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सपोज़ किसी को बहुत पास रखने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये स्लिम है, इनका स्ट्रक्चर स्लिम है, तो ये आप अंदर की तरफ रख सकते हैं, या आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर के डेवलपमेंट में बेली का क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप इस डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो। और हमने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्टेंस ले रखा है, इसमें दोनों हाथों पे हम लोग अच्छी तरह से इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे। इसको बटरफ्लाई पोस्चर बोलते हैं। इसमें हम लोग जितना ज़्यादा नीचे की तरफ पुश हो सकता है आराम से पुश करते हैं, डाउन पुश करते हैं, जिससे हमारे जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हमारी पेल्विक बोन है उसको एक आपका ब्रॉडनेस प्रोवाइड करती है और पेल्विक को तैयार करती है कि जब हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो हमारा जो पेल्विक है वो बाहर की तरफ ओपन हो सके, खुल सके, स्ट्रेच हो सके। तो उसके लिए ये हम लोग बटरफ्लाई पोस्चर को यूज़ करते हैं, जो कि बेहतर रहता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोस्चर होता है। इसमें हमने इस पोस्चर को फॉलो किया और अपने दोनों नी को डाउनवर्ड प्रेस करते हैं, हल्का सा जितना आप प्रेस कर सकते हो। होल्ड फॉर 10 सेकेंड, रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड, देन फिर आपको एक बार डाउन। ये एक्सरसाइज अगर आप 10 to 15 टाइम्स करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपको दूसरी एक्सरसाइज भी है, उसके लिए आपको हम लोग एक बार फिर से खड़ा करते हैं। बेटा खड़े हो जाओ और दोनों पैरों को
और वाइडर रखते हैं, चौड़ा रखते हैं। रखिए, अपने हाथ को आगे की तरफ रखते हैं और ग्रेजुअली बैठना होता है। जैसे कि हम इंडियन स्टाइल में जब सेनिट्रेशन के लिए जाते हैं उस पोजीशन को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग क्रुक सिटिंग भी बोलते हैं। इसमें जब हम पैर को दोनों तरफ बाहर खोलते हैं और पैरों का जो फोर्स, जो ये एंगल है, वो बाहर की तरफ रहता है और धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअल मैनर में आपके पोस्चर को मेंटेन रखते हैं। ग्रेजुअली बैठेंगे, धीरे धीरे बैठिए, बैठिए। बैठने में अपने हाथों को इस पोर्शन में रखा और ये दोनों हमारे हाथ एंकल से, सॉरी, नी से टच रहते हैं और डिस्टेंस मेंटेन रहती है। इस पोस्चर में आपको खास तौर से ये ध्यान देना है कि मैंने जैसा कि एडजस्टमेंट बताया था बटरफ्लाई पोस्चर में, ऐसे ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बेली के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमें ईज़ रहता है, उसमें हम इसको और वाइडर या थोड़ा सा अंदर की तरफ कर सकते हैं। पर मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप जितना वाइडर रहोगे उतना अच्छा रहेगा और इस पोस्चर को आप 10 सेकंड तक होल्ड करोगे, फॉलो करोगे। जैसा कि मैम ने ये बोला कि कौन सी एक्सरसाइजेस हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्चरल पेन्स में या जो रेडिएटिंग पेन हो रहा होता है, बैक पेन के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं और कई बार क्या होता है, स्ट्रेस हमारे पीछे की मसल्स में आने लगता है, हमारे चलने के लिए, बैठने में या लेटते वक्त हमको बैक पेन रहने लगते हैं। तो उसमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हेल्पफुल होती है, जिससे ये सारी चीज़ें कम से कम होती हैं और रिड्यूस होती हैं और पेशेंट को या किसी फीमेल को या जो भी लेडी हमारी जो प्रेग्नेंट है उसको आराम मिलता है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें फीमेल को ये इंस्ट्रक्ट करना होता है कि आप बिल्कुल वॉल पे टच हो करके अच्छे से खड़े होंगे और आपके जो शोल्डर हैं वो जितना ज़्यादा पीछे की तरफ टच हो सकते हैं उतना करेंगे। एल्बो प्रॉपर स्ट्रेट रहेगी, हिप आपके पूरी तरह से वॉल के साथ में कांटेक्ट में रहेंगे, पूरे टच रहेंगे और आपके जो फीट हैं वो फीट पूरी तरह से वॉल में टच होंगे और थोड़ी बाहर की तरफ रहेंगे। वाइड पोस्चर रहेगा। वाइड पोस्चर सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी है, मैंने हर बार ये बात बताई है और इस बात का ध्यान सभी लेडीज़ ध्यान रखेंगी कि इनके बीच में आपके शोल्डर की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके पैरों की भी जो एंगल है वो रहना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस और शोल्डर का डिस्टेंस लगभग बराबर होना चाहिए। इस पोजीशन में हम लोग अपने हेड को बिल्कुल सीधी तरह से प्रॉपर टच कर लेंगे। इस पोस्चर को, सर को बिल्कुल अपने वॉल के साथ में टच रखना है। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या पेशेंट्स को योगा करना चाहिए और कौन कौन से योगा हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में? देखिए मैम, योगा एक बेसिकली फिट रहने के लिए, जैसा कि आपने बताया है, फिट है तो हिट है, तो इसके लिए योगा बहुत अच्छी चीज़ है और योगा करना चाहिए। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि हमें ये ध्यान देना है कि अगर कोई इश्यूज़ हैं तब हमको फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जा कर के उसकी एक्सपर्ट एडवाइस में ही सुपरविज़न करना चाहिए। योगा में भी हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में के हिसाब से अलग अलग तरह के योगा की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जोर देते हैं अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक के मूवमेंट्स पे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे, स्क्वाटिंग पे, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग पे, हमारी कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग पे और नेक के प्रॉपर पोस्चर पे। तो ये योगा में करने से फीमेल्स को बेनिफिट होता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर अखिलेश। थैंक यू मैम। डियर ऑडियंस, तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर की। हम चाहेंगे कि आप लोग इससे पूरा बेनिफिट उठाइए।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर डालिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।